नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में उतरने से पहले कांग्रेस और बीजेपी में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी सिंधिया शिवराज की जोड़ी के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने माहौल बनाने का आगाज भी कर दिया है और पोस्टर के माध्यम से दावा किया है कि मात्र 30 दिन में मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन अब देखना होगा कि इस दावे में आखिर कितना दम है। आईएनबी स्पेशल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, दावे में कितना दम। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप के बीच दावे जीत के किए जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर दावा किया है कि मात्र 30 दिन में फिर से हमारी सरकार बनेगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कांग्रेस के पोस्टर में दावा किया है कि 30 दिन में फिर से सरकार बनेगी, तो वहीं कांग्रेस के दावे पर बीजेपी पलटवार कर रही है। सरकार के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का कहना है कि दिन में सपने देखना एक अच्छे उद्योगपति की पहचान है। कमलनाथ एक अच्छे उद्योगपति हैं और रहेंगे, लेकिन उनको जननेता बनने का मौका तकदीर से मिला था। दावे पर सीएम शिवराज ने ट्वीट किया है, लिखा है कि कमलनाथ जी, हमें जनता का निर्णय शिरोधार्य होगा। कमलनाथ आ रहे हैं, कांग्रेस इसके लिए तैयार है। ये जनता का परसेप्शन है, जनता की धारणा है और जनता इस बात के लिए सहमत है। जनता को, ये जनता की लड़ाई है। जनता लड़ रही भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस तो गौड़ नहीं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, जनता के अधिकार को बचाने की लड़ाई है। दिन में सपना देखना एक अच्छे उद्योगपति की पहचान है। वो एक अच्छे उद्योगपति हैं, थे और रहेंगे। वो जन नेता बनने का उनका मौका जो उनको तकदीर से मिला था, या उनने अपनी जो झूठे आश्वासन वादे देके प्राप्त किया, वो प्रकृति ने उनसे वापस छीन लिया। वो वापस ऐसे ही सपनों के कोशिश कर रहे हैं और सपने देखने पे किसी के ऊपर भी कोई रुकावट नहीं होती है। मैं उनको उनके सपने देखते रहने और दिन में ही ये सी कल्पना में अपना समय काटने के लिए बधाई देता। और इस दावे के बाद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने एक बार फिर जो तमाम आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए गए हैं उनका जवाब दिया गया है और उन्होंने कहा है कि जनता का निर्णय हमेशा श्रोधार्य रहेगा। तो उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आपके झूठे वादों से डिफॉल्टर बन चुके किसानों को राहत दूं, फसल खरीदूं, फसल बीमा से नुकसान का भुगतान करूं और छात्रों को प्रोत्साहन दूं, बेटियों का कन्यादान करूं, स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण दूं या फिल्मी सितारों का मजमा लगाकर तमाशा रचाऊं। कमलनाथ जी, हमें जनता का निर्णय शिरोधार्य होगा। तो उपचुनाव जिसे सत्ता की चाबी माना जा रहा है और आपको यह भी बता दें कि 15 महीने तक कांग्रेस ने राज किया और सत्ता पलट गई, जिसके बाद अब बीजेपी सरकार में है और बीजेपी के द्वारा लगातार लंबे वक्त से काम भी किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये सामने आ रहा है कि आने वाले वक्त में मतलब साफ है कि उपचुनाव में आखिर कौन जीत हासिल करेगा और जनता अपना मत आखिर किसे देगी। ज्यादा इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे और सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे, जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, मैं आपसे समझना चाहूंगा, सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है, पहले भी ये चीजें देखी गई हैं और वर्तमान दौर में भी देखी जा रही है कि पोस्टर्स वॉर जो शुरू हो चुका है, पोस्टर्स पर राजनीति शुरू हो गई है। एक सोशल मीडिया में पोस्टर वायरल हो रहा है, कांग्रेस दावा कर रही है कि मात्र 30 दिन में एक बार फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी।
बिल्कुल, देखिए सुनील, कौन जीतेगा कौन हारेगा और किसकी सरकार 30 दिन बाद बनेगी ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले भी वर्ष 2018 के जो जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान भी सोशल मीडिया पर पोस्टर वॉर काफी देखने को मिला था। और उसके बाद एक बार फिर अब जब 2020 चल रहा है, इस दौरान उपचुनाव 28 विधानसभाओं पर होने हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बार फिर से पोस्टर वॉर ने एंट्री ली है तो लगातार पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने तो इस बार फिर से एक बार दावा किया है कि इस बार 30 दिन बाद फिर सरकार कांग्रेस की बनेगी और शपथ जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ लेंगे। तो कहीं ना कहीं इस दावे पर जब कांग्रेस से ही चर्चा की गई तो कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है, वहीं जनता की लड़ाई इसको बताया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो इस बार चुनाव में वोटिंग होगी वो लड़ाई सीधी सीधी जनता और भाजपा की है। कांग्रेस सिर्फ इस बात को लेकर चुनाव लड़ रही है कि जो 15 महीने में उन्होंने काम किए हैं, जो जनहितकारी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, उसको लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे और जो 15 साल बनाम 15 महीने का जो काम है उसको लेकर जनता से वोट मांगेंगे। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने तो ये साफ कर दिया है कि जिस तरीके से जो पोस्टर सामने आया है, वायरल हुआ है, उस पोस्टर के मुताबिक दिन में सपने देखना ठीक है। और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक अच्छे उद्योगपति हैं और अच्छे उद्योगपति की पहचान यही है कि वो दिन में सपने देखता है। बिल्कुल, लेकिन मैं दुष्यंत आपसे यहाँ ये समझना चाहूंगा दुष्यंत, यदि हम यहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो जो दावा किया जा रहा है कि 30 दिन में एक बार फिर हमारी सरकार बनेगी, इस दावे के पीछे हकीकत आखिर क्या है? कौन से ऐसे काम किए गए हैं, कौन से ऐसे, इसके अलावा यदि पिछले 15 महीने की बात कर लें तो ऐसा कौन सा बहुत बड़ा काम कांग्रेस ने किया है जो कि दावा कर रही है कि 30 दिन में एक बार फिर हमारी सरकार बनेगी? या ये कहा जा सकता है कि जनता पर कांग्रेस को ज्यादा विश्वास है? बिल्कुल, जनता पर ज्यादा विश्वास है। और दूसरी बात अगर देखें तो कांग्रेस लगातार दावा करती आई है कि लगभग 26 से 27 लाख किसानों का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया है। तो उस आधार पर कांग्रेस के बीच में जा रही है कांग्रेस से। वहीं दूसरी तरफ बिजली बिल को लेकर भी ये कहा गया है कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली जो है वो कांग्रेस की सरकार ने दी थी और उसी को लेकर, उसी को आधार बनाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो जनता के बीच में जाने की बात करती है और जनता पर विश्वास जताती है। वहीं तीसरी बात की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिरी और कहीं ना कहीं 22 से 25 लोग लगभग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, तो वो भी एक मुद्दा बन सकता है। क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात को कहती आई है कि कांग्रेस वर्सेस टिकाऊ का इस बार बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का इस बार चुनाव होगा। और जिस तरीके से जो बिकाऊ लोग हैं, जो गद्दार लोग हैं, तो वो उनको जनता सबक सिखाएगी। और यही बात, यही मसले लेकर जनता के बीच में कांग्रेस जा रही है। लगातार जहां जहां सभाएं भी हो रही हैं 28 विधानसभाओं में, उनमें भी यही बात कांग्रेस लगातार कर रही है कि जिन लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया है वो कांग्रेस के गद्दार हैं और कांग्रेस के गद्दारों को जनता ही सबक सिखाए। तो इसको लेकर कांग्रेस लगातार वोट मांगती हुई नजर आ रही है और जनता से ये बात भी कहती हुई नजर आ रही है कि जनता ने जब उनके प्रतिनिधि के तौर पर इन प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा भेजा था, तो अब जब वो प्रत्याशी, वो लोग कांग्रेस में ही नहीं है, तो उनको एक बार फिर से सबक सिखाया जाए, तब एक बार फिर सबक सिखाया जा सकता है। और ये आरोप भी कांग्रेस के द्वारा लगातार दुष्यंत लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि किसान कर्ज माफी की बात यहाँ पर करी आपने और कांग्रेस भी यही कह रही है। इसके अलावा तमाम ऐसी बातें हैं जिनका जवाब दिया सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के माध्यम से। क्या यह माना जाए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक्टिव हैं, क्योंकि यदि वार किया जा रहा है तो पलटवार के लिए भी बीजेपी तैयार है? बिल्कुल, दोनों पार्टियों की अगर बात करें तो दोनों बड़ी पार्टियां हैं और जिस तरीके से अगर दोनों का अपना अपना इतिहास भी रहा है और जिस तरीके से लगातार कोरोना काल होने के चलते कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक्टिवनेस भी दोनों पार्टियों की देखने को मिल रही है। कांग्रेस की बात करें तो एमपी कांग्रेस की आईटी सेल लगातार काम कर रही है, साथ ही साथ कई प्रोफेशनल्स उन्होंने हायर कर रखे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की भी आईटी सेल लगातार सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें वायरल कर रही है जिसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस परेशानी में आ सकती है।
कांग्रेस ऐसी चीजें वायरल कर रही है जिससे बीजेपी में परेशानी है और जनता कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देख रही है। दोनों अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए तो अपने अपने स्तर से सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव बने हुए हैं और लगातार जिस तरीके के बयान सामने आते हैं उनकी प्रतिक्रिया भी उसी तरीके से देखने को मिलती है सोशल मीडिया पर। चाहे हम ट्विटर की बात करें, चाहे हम फेसबुक की बात कर लें या अन्य माध्यमों की बात करें, तो तमाम सारी जगहों पर जो कांग्रेस और बीजेपी है उस पर कहीं ना कहीं वाक युद्ध देखने को मिल रहा है। तो इससे ये जरूर समझा जा सकता है कि लगातार कोशिश यही की जा रही है कि कोरोना काल में जब घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर प्रचार नहीं किया जा पा रहा है या फिर ज्यादा भीड़ नहीं जुटाए और ऐसी जगहों पर दूर ही रहे भीड़ से, तो उस स्थिति में घर घर तक अपनी बात पहुंचाने का एक ही माध्यम है सोशल मीडिया। और हर हाथ में जब स्मार्टफोन है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो एक अखाड़ा सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, राजनीतिक अखाड़ा इसको कह सकते हैं, क्योंकि आगामी दिनों में चुनाव है और चुनावी समय में इस तरीके की जो अखाड़ा अगर चलिए बिल्कुल चुनावी समय में ऐसे पोस्टर्स भी सामने आते हैं और आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलता है। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। जी नमस्कार साहब। राजपाल जी, उपचुनाव सामने है और उपचुनाव को देखते हुए पहले भी हमने देखा है कि पोस्टर सामने आए हैं और अब एक और पोस्टर सामने आया है और सर कांग्रेस दावा कर रही है कि मात्र 30 दिन में एक बार फिर हमारी सरकार बनेगी। मैं समझना चाहूंगा आपसे, आखिर इस दावे के पीछे क्या आधार है कांग्रेस का? ये देखना पड़ेगा कांग्रेस के किस गुट ने ये पोस्टर जारी करा है, क्योंकि गुट गुट में बटी हुई कांग्रेस, अलग अलग नेताओं के अलग अलग छत्रपों के छत्र छाया में बटी हुई कांग्रेस कैसे सरकार में आएगी, कौन उनको सरकार में भेजेगा, ये तो हास्यास्पद है। क्योंकि एक बार जनता ने उन पे भरोसा करके उनको सरकार में भेजने का काम कर लिया। एक बार किसानों ने कर्ज माफी पे विश्वास कर लिया, पर जब इन्होंने कुछ किया नहीं, यहाँ तक कि बनी बनाई सरकार नहीं संभाल सके, वो तक अंतरकलह में भेंट चढ़ गई, तो अब जनता इन पे भरोसा करे। कहीं देखने में दूर दूर तक नहीं आ रहा, परंतु कार्यकर्ताओं में भगदड़ ना मचे, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कांग्रेस के नेता न ले, उनको रोकना जरूरी है। इस वजह से इस प्रकार के पोस्टर वोस्टर निकाल के थोड़ा बहुत कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम कांग्रेस कर रही है। यथार्थ में तो कुछ है नहीं। आज मतदान केंद्र पे तो इनका नाम लेने वाला बचा नहीं है, मतदान केंद्र पे बैठने वाला इनके पास कार्यकर्ता बचा नहीं है। टिकट लेने के लिए जो है बुला बुला के जबरदस्ती इधर उधर से जुगाड़ करके जो है टिकट देने के इन्होंने काम किए हैं। अब ये कुल मिला के पोस्टर के ही सारे हैं अब, क्योंकि जनता तो इनको गाँव में घुसने देगी नहीं। जनता तो ये जब गाँव में जाएंगे तो इनसे वचन भंग जो करा है इनने, वो पूछेंगे कि लाओ भाई हमारा कर्जा माफ क्यों नहीं करा, जरा बताओ तो 2 लाख तक का कर्जा माफ करने की तुमने बात कही थी, पिछली बार आए थे, कहा हमारा तो माफ हुआ नहीं। तो जब इनसे इस प्रकार के प्रश्न होंगे, बेरोजगार इनको बोलेगा कि भाई हमारे 4,000 रुपए तुम खा गए, हमको भत्ता देने की तुमने बात करी थी, बेरोजगारी भत्ता वो कहाँ है? वो जो बहन जिसका मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह हुआ, वो कहेगी कि भाई हमें पहले 25,000 मिलते थे, तुमने 51,000 देने की बात करी, कहाँ है हमारे 51,000? लेकिन राजपाल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपने यहाँ पर वचनवादों की बात कही है, तो कुछ दिन पहले भी हमारी चर्चा हुई थी जिसमें 28 उपचुनाव को देखते हुए 28 वचन पत्र कांग्रेस ने बनाए। वचन पत्र के सारे एक बार पहले भी सत्ता हासिल की गई है और एक बार फिर कुछ वैसे ही वचन पत्र 28 उपचुनाव, 28 विधानसभा उपचुनाव के लिए सामने आए कांग्रेस के। देखिए, एक वचन पत्र बना था वही पूरा नहीं कर पाए। अब 28 तरह के लोगों ने बनाए होंगे, 28 बातें होगी उसके अंदर, पर जनता समझ चुकी। सब वचन पत्र की कीमत एक बार रहती है। एक बार वचन पे कोई भरोसा करता है और जब वो आदमी खरा नहीं उतरता, वो संगठन खरा नहीं उतरता, वो पार्टी खरी नहीं उतरती है, तो लोग फिर वचन तो मानते नहीं, बल्कि इनको तो अब जाकर जो वचन भंग कराना है ना, उस पर एक बार सॉरी बोलना चाहिए, माफी मांगना चाहिए जनता की। सर, कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस का तो ये मानना था कि आने वाले 5 साल के लिए जब हमारी सरकार बनी थी हम लोग खरे उतरते और पूरे वादे पूरे करते। वो तो बीजेपी बीच में आई और सेंधमारी कर गई बीजेपी। आरोप तो आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा। अब ये इनके अंतरकलह में गिर पड़े, ये आपस में एक दूसरे पे भरोसा कर नहीं पाए, घोर अविश्वास में जीवन जीते रहे। विधायक मंत्रियों पे भरोसा नहीं कर रहे थे, मुख्यमंत्री मंत्रियों पे भरोसा नहीं कर रहे थे, मंत्री विधायकों पे भरोसा नहीं कर रहे थे, शासन प्रशासन पे भरोसा नहीं कर रहा था, प्रशासन शासन पे भरोसा नहीं कर रहा था, और इस प्रकार के अविश्वास में इनकी 1.5 साल सरकार चली और आपस में लड़ लिए और लड़के ये अलग अलग हो गए। अब किसी घर में 2 भाई लड़ ले और लड़के घर टूट जाए उनका, तो पड़ोसी क्या करे उसके अंदर? जी
अब पड़ोसी तो ये है कि भाई हम तो एक लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जब थे और जब देखा हमने कि हमसे कम जो है संख्या कांग्रेस के पास विधायकों की हो गई और हमारे पास विधायकों की संख्या ज्यादा थी, तो पूरा प्रदेश उपचुनाव में न जाए, पूरे प्रदेश में मध्यावधि न हो, इस वजह से हमने मध्य प्रदेश के साथ में जो है विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमने चलिए, बिल्कुल विपक्ष की भूमिका आपने निभाई है, आपका ये मानना है। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया साहब जुड़ चुके हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी धन्यवाद। भदौरिया जी, ये सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ने दावा किया है मात्र 30 दिन में एक बार फिर हमारी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। इस दावे के पीछे क्या आधार है, मैं समझना चाहूंगा आपसे। देखिए सुनील जी, दावा नहीं है ये, मध्य प्रदेश का वो मतदाता और जनमानस जिसके साथ छलावा हुआ है उसकी भावनाएं हैं। हर मतदाता जिसको छला गया है इस प्रदेश को, जिसने कमलनाथ जी के हाथ में अपने विकास की बागडोर सौंपी थी, परंतु फिर से वही गर्त में ले गए। 15 महीने, जब 15 साल की सरकार चली थी, गर्त में ले जाके गड्ढों में, वो 15 महीने के विकास को उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने वोटों की सरकार को नोटों से खरीद कर जिस तरीके से प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया, तो 28 सीटों पर जनमानस बेचैन बैठा है मतदाता कि इनको सबक सिखाने को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक। लेकिन अजीत जी, जिस तरह से ये पोस्टर सामने आया है और 30 दिन में सरकार बनाने की बात की गई है, बीजेपी तो ये कह रही है कि 15 महीने में ऐसी कौन सी तोप चला दी आपने कि 30 दिन में एक बार फिर आपकी सरकार बन जाएगी। वो तो अभी उनको एक एक चीज मालूम है। वो तो डिनाई कर रहे थे कि एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, फिर 26 लाख की सूची विधानसभा में दी गई और 100 रुपए 100 यूनिट बिजली का बिल, ये सबको मालूम है। एक एक जनमानस मतदाता को मालूम है किस तरीके से आज लूट हो रही है। माफ हो गया। बीजेपी तो ये कह रही है कि किसानों को डिफॉल्टर बना दिया, झूठे वादे करके आप लोगों ने। डिफॉल्टर तो इन्होंने चीटिंग करी थी, जब वो कितने लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है। जो लोगों ने कर्जा ही नहीं लिया वो लोग स्वयं कर्जदार इन्होंने बना दिए गए थे। फर्जी उनके नाम से इनके शासन प्रशासन में लोन निकाल लिया गया था। तो ये सब वस्तु स्थिति थी। तो ये तो अभी आने वाला समय बता देगा जब जनता इनको सबक सिखाएगी। 28 की 28 सीटों पे इनको हार का सामना करना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल मैं रोकना चाहूंगा। राजपाल जी, एक बार फिर आपकी ओर आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा। बयान यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि जो हमारे द्वारा जो पहला वचन पत्र था, जो वादा था हमारा, वो आने वाले वक्त में पूरा किया जाएगा और जनता पर विश्वास है कांग्रेस को। हाँ, निश्चित तौर पर इन्होंने वादा पूरा करने का बोला था और 10 दिन में वादा करने का बोला था। इनके राहुल गांधी जी ने बोला था। मैं समझता हूँ राहुल गांधी इनके सबसे बड़े नेता और वो बोल के गए थे और उन्होंने यहाँ तक बोला था कि अगर 10 दिन में वादा पूरा नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो जनता ने बदल दिया मुख्यमंत्री और आज स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री बदला गया है और अब कमलनाथ जी इस जन्म में तो अब मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। वो मध्य प्रदेश की जनता अब कमलनाथ जी पे भरोसा नहीं कर रही, क्योंकि कमलनाथ के रूप में एक इतना बड़ा ठगोरा मध्य प्रदेश को मिला था कि जिसने यहाँ ट्रांसफर उद्योग शुरू कर दिया, यहाँ पर आके भ्रष्टाचार का तांडव कर दिया, वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया और किस प्रकार से अधिकारी कर्मचारियों के अंदर असंतोष का वातावरण था कि सवेरे ट्रांसफर ऑर्डर होता था और शाम को जो है वो पैसे लेके कैंसिल हो जाता था जी। शाम को ट्रांसफर ऑर्डर होता था और आधी रात को जो है उसको निरस्त कर देते थे। तो इस प्रकार का पूरा जो तांडव मचाने का काम किया था, भूखी कांग्रेस 15 महीने भिड़ गई एकदम से। और ऐसी भिड़ी पैसा कमाने के लिए ऐसे इनके नेता लोग भिड़े नीचे तक कि वो भ्रष्टाचार का तांडव लोगों ने देखा है, निर्दोष लोगों के मकान टूटते हुए देखा है, अतिक्रमण के नाम पे डराते हुए लोगों को देखा गया है। वक्त है बदलाव का नारा देके आए और वक्त है बदले का। रहस्यफुल एक्टिविटीज करी इन्होंने, कार्रवाइयां करी है बदले की भावना के साथ में मध्य प्रदेश। चलिए, आपका ये मानना है कि बदलापुर की राजनीति 15 महीने में आपको देखने को मिली, ठीक है। अजीत जी, मैं समझना चाहूंगा आपसे, बीजेपी का ये भी मानना है कि जो पोस्टर सामने आया है ये कांग्रेस के कौन से गुट ने सामने रखा है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। क्या ये कहा जा सकता है कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है, या ये माना जा सकता है एक बार फिर कांग्रेस एक मंच पर मौजूद है उपचुनाव के लिए? देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से यूनाइटेड है। एक मंच में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे नेता गण अपना काम कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी दी जा रही है उनको सब कर रहे हैं। ये तो सब सिगूफा ये छोड़ते हैं, गुटबाजी इनके यहाँ कैलाश वर्गीनर, उत्तम मिश्रा, गोपाल भार्ग, उमा भारती, मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया। आज स्थिति ये है ग्वालियर चंबल अंचल के 8 जिलों में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक जरा सा अदना सा कार्यकर्ता काम का वो कलेक्टर एसपी उसको देख के खड़े हो जाते हैं। इनके विधायक और जिलाध्यक्षों को, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल जिलाध्यक्ष विधायक हैं, उनको घुसने नहीं दिया जाता चैम्बर में। ये स्थिति हो गई भारतीय जनता पार्टी।
ग्वालियर, चंबल अंचल के 8 जिलों। है कि गुटबाजी बीजेपी में है, कांग्रेस में नहीं है। राजपाल जी, कितना सच माना जाए इस दावे को? क्या वाकई में माना जा सकता है अलग अलग गुट नजर आ रहे हैं बीजेपी के अंदर, जो कि आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस में कि कांग्रेस में गुटबाजी है? भारतीय जनता पार्टी में तो कभी भी, क्योंकि केडर बेस हमारी पार्टी है, हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता आधारित दल है, नेता आधारित दल है ही नहीं। आप देखो, हमारे यहाँ से नेता कोई अगर अलग होके गया कभी, रुष्ट होके, नाराज होके, तो उसका क्या असर हुआ? चाहे राज्य स्तर पे देखें आप, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देखें, हमारे यहाँ तो केडर बेस है, हमारे यहाँ तो लेकिन सर, जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही, पिछले कुछ दिनों की हम बात करें तो दीपक जोशी को भी हमने देखा था, एक शक्ति प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया, सीएम हाउस में सीएम से मिलने गए थे। क्या माना जाए इसे? सीएम से मिलना शक्ति प्रदर्शन थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीएम से नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा? प्रदेश अध्यक्ष से नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा? नहीं तो सैकड़ों और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ। हाँ, क्षेत्र की समस्या है जी, काम रहते हैं तो हजारों लोगों के साथ भी जाके मिलते हैं और हजारों लोगों के बीच में भी मिलते हैं। कार्यकर्ता के नाते मुख्यमंत्री से मिलना कोई गुटबाजी नहीं होता है। कार्यकर्ता के नाते माननीय मुख्यमंत्री से मिलना हमारे क्षेत्र की समस्याओं को लेके भी हो सकता है, व्यक्तिगत समस्याओं के लिए भी हो सकता है, और आगामी कार्य योजना के लिए भी हो सकता है, कार्यक्रम की दृष्टि से भी हो सकता है। ये सब कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। यहाँ कोई नेता कोई बड़ा है ही नहीं, यहाँ तो कार्यकर्ता बड़ा है। चलिए बिल्कुल ठीक है। मैं सर रोकना चाहूंगा कि अंतिम प्रतिक्रिया अजीत जी से जरूर लूंगा। अजीत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक तरफ तो बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सिर्फ कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए कांग्रेस के द्वारा ये पैंतरा अपनाया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में देखा जाए तो क्या ये कह रहा है उपचुनाव कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए उपचुनाव आम जनमानस मिलकर लड़ रहा है। ये उपचुनाव सबक सिखाना है, गद्दार वर्सेस वफादार। जिस तरीके से नोटों से वोटों की सरकार को खरीदा गया है ना, उसको सबक सिखाना है मूलतः। इसमें मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और उसको विकास के रास्ते पे पुनः ले जाने की लड़ाई है। ये तो राज्यपाल जी अपने मन का धन कर रहे हैं, संतोष से जो अपने मन को कर रहे हैं। बाकी इनको भी पता होगा ग्वालियर, चंबल अंचल और मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है इनके मूल कार्यकर्ता की। मूल कार्यकर्ता आज भटक है, कहीं कोई नहीं पूछ रहा किसी मूल कार्यकर्ता को। 14 लोगों को बिना विधायक के मंत्री बना दिया और कहते हैं कैडर बेस पार्टी है। जी कैडर है क्या? किस समझौते के कैडर है या क्या है? आने वाले वक्त में तस्वीरें साफ हो जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े और जानकारी साझा करी, इसके लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। एक बार फिर न्यूज रूम की ओर चलेंगे। दुष्यंत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, बीजेपी और कांग्रेस को हमने यहाँ पर सुना है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, बात यदि हम आम जनता की करें, बात यदि हम किसानों की करें, बात यदि हम उन बेटियों की करें जिनका कन्यादान को लेकर राशि रोक दी गई थी, या छात्रों की बात करूं कि 12वीं में अच्छे % लाने के बाद उन्हें लैपटॉप या राशि वितरित की जाती थी, ये तमाम चीजें हमने पिछले कुछ महीने में नहीं देखी है, लेकिन क्या ये उपचुनाव में बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं? बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार के प्रयास हैं कि जिस तरीके से जो योजनाएं कांग्रेस के कार्यकाल में बंद कर दी गई थी, उन योजनाओं को फिर से शुरू किया जाए और अलग अलग तबके, अलग अलग वर्गों को राहत भी दी जाए। जिस तरीके से छात्रों की बात कर ले या फिर गरीब तबके की बात कर ले, तो संबल योजना उन्होंने शुरुआत की है, और जिस तरीके से लैपटॉप वितरण योजना की शुरुआत भी कहीं ना कहीं शिवराज सरकार ने एक बार फिर से शुरू की है। तो इससे ये जरूर समझा जा सकता है कि तमाम सारी व्यवस्थाएं जो कांग्रेस के कार्यकाल में बंद कर दी गई थी, उनको एक बार फिर से शुरू किया है, और ये जरूर समझा जाए कि इसका चुनाव में काफी असर देखने को मिल सकता है। काफी नुकसान कांग्रेस को हो सकता है और काफी फायदा भी बीजेपी को हो सकता है। दुष्यंत, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा, जमीनी स्तर की बात करें तो कांग्रेस कार्यकर्ता कितना एक्टिव आपको नजर आ रहा है? क्योंकि बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये पैंतरा सिर्फ कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की एक कोशिश है। बिल्कुल, देखिए एक्टिव तो देखिए चुनाव में जो लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी की ओर चले गए हैं, बीजेपी का दामन थाम लिया है, वो बीजेपी में एक्टिव हैं, लेकिन जो लोग कांग्रेस में बचे हुए हैं और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में एक्टिव हैं और चाहते भी हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ शपथ लें और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बने। तो उसी को लेकर हर संभव प्रयास तरह तरह से किए जा रहे हैं। कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और उन योजनाओं का बखान कर रहे हैं जिन योजनाओं को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अमली जामा पहनाया था। तमाम सारी प्रयास किए थे, चाहे किसान का कर्ज माफी हो, चाहे हम फिर बिजली बिल की बात कर लें या फिर अन्य योजनाओं की बात कर लें, तो तमाम सारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में ये कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन दुष्यंत, देखने वाली बात यही होगी, जो दावा किया गया है आखिर उसका आधार क्या है? हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस का ये साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले वक्त में एक बार फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार
बनेगी और जो 30 दिन में सरकार बनाने का दावा किया गया है, ये दावा किसी और के भरोसे नहीं, ये दावा मध्य प्रदेश की जनता के भरोसे किया गया है, क्योंकि जनता ने कांग्रेस का 15 महीने का कार्यकाल देखा है और उसी के आधार पर कांग्रेस ये दावा कर रही है। बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि उपचुनाव में जीत किसकी होती है। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।